जब गुज्जर सम्मेलन बुलाया कि तुम नेतागिरी कर रहे हैं, फिर तुम्हें गुज्जर सम्मेलन बुलाने का राइट क्या है जब तुम गुज्जरों के फेवर में बोल नहीं सकते? वो बोर्ड चाहे किसी ने भी लगाया है, मैं तो उसका समर्थन कर रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मीर भोज हिंदुस्तान के एक बड़े प्रतापी सम्राट हुए। लंबे समय तक उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को भारत की भूमि पर पैर भी नहीं रखने दिया, लेकिन 4-5 सालों से लगातार उन पर अधिकार को लेकर दो जातियां आपस में उलझ रही हैं। अभी ताज़ा मामला जनपद सहारनपुर के गांव सोराना का है। वहां पर भी सम्राट मीर भोज के बोर्ड को लेकर विवाद हुआ है। इस विवाद के पीछे आखिर वजह क्या है, बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संतरपाल मौजूद हैं। संतरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपकी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत। ये सम्राट मीर भोज को लेकर अब सोराना गांव में एक विवाद चल पड़ा है। ये विवाद कभी खत्म भी होगा या नहीं? ताज़ा विवाद जो हुआ, ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, और वो बोर्ड चाहे किसी ने भी लगाया है, मैं तो उसका समर्थन कर रहा। वो समाज के व्यक्ति हैं, वो चाहे किसी दल से किसी नेता से जुड़े रहे हैं, लेकिन पहले अपने समाज से हैं वो। और उन्होंने जो बोर्ड लगाया है, सबसे पहली अगर जिम्मेदारी बनती है, मुझे तो कहते हुए बहुत शर्म आती है कि यहाँ स्थानीय सांसद भी गुज्जर समाज से हैं, 2 विधायक भी गुज्जर समाज से हैं, और धोतीधारी बीजेपी के कई नेता हैं। भी उन लोगों का दायित्व तो बनता है कि जब ऐसी घटना हुई उस पर वो बोल लें, वो इस संबंध में प्रशासन से बात करें, इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से बात करें और कहें कि भाई ये फैक्ट हैं। तो इस तरीके की घटना अगर कोई विरोध कर रहा और उससे आपस में द्वेष बढ़ता है तो उसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन बड़ी गंभीर बात यह है कि जिस क्षेत्र में सोराना गांव पड़े, वहाँ के स्थानीय विधायक भी बीजेपी से हैं और हमारे समाज से हैं। बराबर के विधानसभा है गंगो, वहाँ भी बीजेपी से विधायक हैं, हमारे समाज से हैं। और वो जो लोकसभा पड़ती है कैराना, वहाँ से सांसद भी हमारे समाज से हैं। लेकिन सबके मुंह सिल रहे, नहीं बोल रहे हैं, समाज को एक तरीके से पिटवाना चाहते हैं। वो बंद करें इस चीज़ की बात। और मेरा तो निवेदन है दोनों विधायकों से और समाज के सांसद से कि वो इस पे बयान जारी करें कि उनकी हैसियत इस सरकार में रहते हुए अपनी सरकार के सामने बोलने की नहीं है, ताकि समाज जान सके कि हमने गूंगे बहरे प्रतिनिधि चुने हैं। यार, यहाँ सहारनपुर में बहुत लोग हैं राजनीति करने वाले, और भी राजनीतिक घराने हैं जो खुल के इस मामले पे बोल रहे। अब इन्हें पता नहीं क्या सांप सूंघ जा भाई, या तो इन्हें ये डर होगा कि अगर आप बोल पड़े तुम्हें हटकर टिकट नहीं मिलने का। और बड़ी दिक्कत मुझे एक बात पे होती है, मैं दोनों विधायक, सांसद और प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं, अगर वो मुझे इनवाइट करें और वो ना इनवाइट करें तो प्रशासन, हमारे डीएम साहब, हमारे कप्तान साहब, हमारे कमिश्नर साहब, वो बुला लें मुझे, सारे फैक्ट उनके सामने रख दूंगा, तो फिर ये विवाद ही नहीं होने चाहिए। हमें जानकारी मिली है वो बोर्ड तो वहाँ पर बिना परमिशन के लगाया जा रहा था, और बिना परमिशन के बोर्ड लगाना क्या आपकी नज़रों में सही है? देखिए विपिन जी, मैं आपको एक बात बता रहा, प्रतिमा लगाने के लिए, स्टैचू लगाने के लिए तो परमिशन की ज़रूरत होती है। बोर्ड लगाने के लिए कभी किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा मन करा कि हमारा सम्राट है मीर भोज और मैंने उसका अपने घर पे बोर्ड लगा लिया, उसमें कहें कि परमिशन की ज़रूरत है। और अगर परमिशन की ज़रूरत है भी तो प्रशासन कह दे भाई अप्लाई कर दो। लेकिन वो जिस तरीके से फाड़ा मैंने देखा है, एक आदमी ऊपर चढ़ रहा है, पुलिस नीचे खड़ा होकर फटवा रही है, तो ये तो गलत है ना, एक महापुरुष का अपमान है। वहाँ तो राजपूत समाज के लोग भी नहीं हैं, सोराना में, बोंसा में नहीं है, तो विरोध कौन कर रहा भाई? ये तो एक तथाकथित विरोध है और इसमें पूरी की पूरी गलती वहाँ के एसएचओ की है और उस एसएचओ को तुरंत हटाना चाहिए। हमारे ज़िले का कप्तान जो है, एसएसपी साहब जो हैं, हमारे ज़िले के डीएम साहब जो हैं, और हमारे ज़िले में जो कमिश्नर साहब है, बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने पहले भी फनपुरी में बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। लाखों की भीड़ हुई, कोई घटना नहीं हुई। ऐसी अगर मान लिया प्रशासन पक्ष ना ले किसी एक, अब मुझे तो ये पता लगा कि वो
एसओ भी किसी खास बिरादरी का है, उसी बिरादरी का है जिसके कुछ छुटभैया लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है विरोध कर रहे हैं। तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर ऐसा करेगा तो धीरे धीरे समाज में फिर ये एक चिंगारी सुलगेगी और वही फनपुरी वाला हाल होगा। फिर किसी दिन लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हर जाकर वहाँ बोर्ड लगा देंगे, उससे कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। अब जहाँ तक परमिशन की बात है, मेरे पास फ़ोन आए, बोंसा से आए, सोराना से आए, आसपास से आए। हमने कहा भाई इस संबंध में आप कप्तान साहब से मिलें, बहुत अच्छे आदमी हैं, अब कोई ना कोई रास्ता तो वो निकाल लेंगे इसका। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा लानत है कि भाई हमारे जो जनप्रतिनिधि हमने चुन रखे, जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उसने तो गुज्जर सम्मेलन करा था। अरे एक वो वहाँ के हैं हरियाणा के, क्या नाम उनका, जो विधायक थे बने, धर्म सिंह छोक्कर, उसे बुला के करा था। फिर तुम जब गुज्जर सम्मेलन बुलाया कि तुम नेतागिरी कर रहे, तो फिर तुम्हें गुज्जर सम्मेलन बुलाने का राइट क्या है जब तुम गुज्जरों के फेवर में बोल नहीं सकते? यही चीज़ मैं सांसद जी के बारे में भी कह रहा, यही मैं दूसरे विधायक के बारे में भी कह रहा। और मेरा समाज के लोगों से और विशेष रूप से समाज के संगठन के लोगों से ये अपील है कि सांसदों को भी और इन विधायकों को भी सबको पत्र लिखें कि भाई तुम्हारी जुबान किसी ने पकड़ रखी, क्या आप समाज के बारे में बोल नहीं सकते क्या? और अगर ऐसा है तो फिर सारी राजनीति करने का फायदा क्या है? संतरपाल जी, क्या सम्राट मीर भोज के नाम से पहले गुर्जर शब्द लगता रहेगा? बिल्कुल लगता रहेगा, इतिहास में ये प्रूफ है। और आज तक जहाँ जहाँ भी स्टेचू का अनावरण हुआ, जो स्टेचू भारत सरकार ने या अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लगवाई, तो वहाँ वो लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इतिहासकारों में विदेशी इतिहासकार ताम्रलेख, शिलालेख, उसमें भी वो गुज्जर प्रतिहारी लिखा हुआ है। तो उसे हटाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो तो हट नहीं सकता, वो तो एक स्थापित तथ्य है और लोगों के जहन में चला गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं तो अपील भी करना चाहूँ और नसीहत भी देना चाहूँ अपने ज़िले के विधायकों को भी और सांसद को भी कि भाई कम से कम समाज के नाम पे समान बोलना शुरू करो। जो सही बात है वो करो, गलत बात है गलत के लिए बिल्कुल ना करो। अब ना विधायक बोल रहा, वहाँ स्थानीय विधायक गुज्जर है, उसी के क्षेत्र की बात है, तो उसे सबसे पहले जाना चाहिए था, एसओ से कहना चाहिए था भैया आप क्या कर रहे हैं। अगर उसकी एसओ नहीं सुनता तो कप्तान से बात करनी चाहिए थी, सांसद को भी ऐसे ही करना चाहिए था, दूसरे विधायक को भी ऐसा ही करना चाहिए था। और अगर उनकी नहीं सुन रही थी तो अपने प्रदेश के मुखिया जो सरकार में है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनसे बात करनी चाहिए थी। इतनी हैसियत तो होनी चाहिए अगर विधायक और सांसद और एमएलए हैं। अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं है तो राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं, घर बैठो और अच्छे लोग आएंगे आगे जो समाज के बारे में बोलेंगे। सम्राट मीर भोज का नाम तो इतिहासों में दर्ज है, तो क्या उनके नाम से पहले गुर्जर लगाने पर ही पता चलेगा कि नहीं सम्राट मीर भोज तो गुर्जर समाज से थे? देखो, बिल्कुल महापुरुष सबके होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें दूसरे समाज ना मानने, हम तो कह रहे सब मानने। लेकिन वो मानना कि हाँ भाई ये गुज्जर समाज से थे, डायनेस्टी जो है ये गुज्जर समाज की है, तो उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हम भी दूसरे समाज की डायनेस्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे महाराणा प्रताप जी हैं, महाराणा प्रताप जी राजपूत हैं, लेकिन जो इनके फादर थे महाराणा प्रताप के, उसके लिए माँ पन्नादाई ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। तो हमारा भी तो उसमें योगदान है। लेकिन हम ये थोड़ा ही कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप जो है गुज्जर है तो वो राजपूत ही। हम भी इतना ही सम्मान करते हैं, वो भी इतना ही सम्मान करते हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, पूरे देश में एक चीज़ बता दो, उन्होंने कहीं सम्राट मीर भोज की प्रतिमा लगाई है क्या? आपने महाराणा प्रताप का अभी जिक्र किया, तो हमने कहीं भी किसी भी प्रतिमा पर, किसी भी मूर्ति पर हमने कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं पढ़ा कि राजपूत महाराणा प्रताप, बस महाराणा प्रताप लिखा हुआ पढ़ा। नहीं, महाराणा प्रताप तो लिखा हुआ पड़ा है, लेकिन सबको पता है राजपूत है। लेकिन जहाँ भी मिहिर भोज का नाम आएगा, कहीं इतिहास में पढ़ लो, कहीं शिलालेख में पढ़ लो, किसी स्टेचू पर पढ़ लो, वो गुज्जर सम्राट, गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ही लिखा आता है। इतिहास में भी वही आता है।
अभी आपने देखा होगा चैनल चल रहा था वो इसका चलता है अमिताभ बच्चन का, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें क्वेश्चन पूछा तो यही आया। अभी इतिहासकार हैं जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुए तो जो वहाँ की आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट हैं उसमें भी यह आया कि 12वीं शताब्दी का है। और एक पत्रकार ने, वरिष्ठ ने पूछा कि भाई ये कौन हो सकते हैं, उन्होंने कहा गुज्जर प्रतिहार वंश का कोई राजा हो सकता है जिसने ये मंदिर बनवाया। तो उसे आप कैसे डिनाई कर देंगे? चलिए, तो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संतरपाल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।